रोना नहीं है, देखो दोस्तों रोना नहीं है, सारे प्लेयर इंजर्ड हो जाएंगे, 25-25-26 एंसेलोटी स्ट्राइकर खेलेगा, डेविड एंसेलोटी खेलेगा आपका डिफेंडर। मैं बता रहा हूँ कोई तो रोएगा नहीं कोई भी भाई, क्योंकि हम फिर भी जीतेंगे, हम फिर भी जीतेंगे। ये जो टीम बन गई है ना स्टार परिवार की, बहुत ही प्यारी प्यारी टीम बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, ये जोड़ जो है ना ये बहुत कुछ है दोस्तों। लेकिन ये जो बातें चल रही है ना मार्केट में कि ट्रांसफर विंडो रियल मैड्रिड का क्लोज हो चुका है, अब ये नहीं कोई प्लेयर आएगा, और कर एंसेलोटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि नहीं भाई, वी हैव स्कोर्ड 6 गोल्स विदाउट विनीशियस, विदाउट बेंजेमा, दिस एंड दैट, शोज द क्वालिटी ऑफ द टीम। रॉन्ग, रॉन्ग भाई, रॉन्ग, नहीं 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 नहीं, वी नीड डेप्थ, वी नीड प्लेयर्स भाई। हम 1-0 स्क्रैप करके ले आए हैं कल, 3 अवे में 3 विक्ट्रीज, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट वी नो कि भाई अगर आपको बड़ी चीज़ें एम करनी है तो आपकी टीम में बहुत डेप्थ होना चाहिए, और हमारी डेप्थ का आधा डेप्थ ही बाहर हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है। तो सारी बातें करेंगे, विनीशियस कब रिटर्न करेगा, बात करेंगे कि इस मैच में कौन अच्छा था कौन अच्छा नहीं था। विल टॉक अबाउट होजेलू, विल टॉक अबाउट हु शुड टेक द पेनल्टीज फॉर रियल मैड्रिड। बट उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चा, और जल्दी से बता दो कि भाई आपका मैन ऑफ द मैच कौन था कल के मैच का अपार्ट फ्रॉम बेलिंगम, और लाइक करो इसको भाई, 100 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट पूरा कर दो। तो लेट्स टॉक अबाउट द मैच दोस्तों। तो मैच में अगर आप देखो, केपा वाज द न्यू गाय मेकिंग द डेब्यू फॉर रियल मैड्रिड एंड अरियोला के बाद, मतलब काफ़ी लास्ट डिकेड्स में और काफ़ी कुछ सालों में ये कुछ ही प्लेयर्स गोलकीपर्स कर पाए जो अवे में जाके पहला डेब्यू करे और वो क्या कहते हैं गोल कंसीड ना करे, क्लीन शीट लेके आए। लास्ट ओवर लोनी एरियोला, और उसके बाद हमारा अब केपा ने करके दिखाया वो बातचीत। वो तो देखो मैच शुरू हुआ, सेल्टा विगो का माइंड क्लियर था, दे वर गोइंग टू हाई प्रेसेस, और उन्होंने काफ़ी प्यारा हाई प्रेस करा सेल्टा विगो ने। स्टार्ट में दे वर क्रिएटिंग चांसेस, विनिंग द बॉल वेरी हाई ऑन द फील्ड। और उसके बाद अगर आप देखो कल रियल मैड्रिड की बात करें तो 103 बार हमने, या 133 बार वी हैव लॉस्ट पोजेशन, ठीक है, 50 बार फर्स्ट हाफ में और 60 टाइम्स इन द सेकंड हाफ, ऐसे कुछ चल रहा था। तो दैट इज़ वेरी पुअर टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मतलब ये जो 4 मिडफील्डर्स हम खिला रहे हैं, फेदे वाल्वार्दे, बेलिंगम, चुआमेनी एंड कामाविंगा, येस दे आर वेरी गुड एट क्या कहते हैं बॉल रिट्रीवल्स, टैकल्स एंड ऑल दैट, बट टू हैव द कंट्रोल ऑफ द गेम आपको क्रूज और मॉडरिच पे अभी भी रिलाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बार बॉल पोजीशन लूज किया। इसलिए आपने देखा डिस्पाइट कामाविंगा एंड चुआमेनी हैविंग अ वेरी गुड गेम, हैविंग अ ग्रेट गेम, उन दोनों को निकाल दिया गया। चुआमेनी का सब्स्टिट्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ही वॉज हैविंग अ ग्रेट गेम येस्टरडे। डिफेंसिवली ही वॉज सुपर, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज सुपर। तो वो तो चुआमेनी, और ये जो आप 4 डायमंड देख रहे हो, हर मैच में 7+ की रेटिंग है, बेलिंगम मैन ऑफ द मैच है, तो डायमंड अच्छा कर रही है उसमें नो डाउट। बट टू हैव दैट कंट्रोल ऑन द गेम, जब आप देखो मॉड्रिच आया और क्रूज आया, क्रूज बिकमिंग द CDM एंड मॉड्रिच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और डिफेंसिव इतना प्यारा सपोर्ट दिया, कंट्रोल लेके आया, बहुत ही प्यारा गेम बन जाता है जब ये दोनों होते हैं। सिंपल सीधी बात है कि अगर आप देखो कंट्रोल आ जाता है बहुत बड़ा, लेकिन वही रिस्क फैक्टर है। अगर आपने देखा क्रूज पे एक टैकल पड़ा था आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद सेल्टा विगो के पास एक पूरा सही चांस था। तो ये एक रिस्क और रिवॉर्ड वाला सिस्टम है हमारे मिडफील्डर के साथ इस समय। बट टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट थिंग, विनीशियस इंजरी, मतलब विनीशियस इंजर्ड हुआ एंड उसके बाद सीधे वन फुटबॉल पे नोटिफिकेशन आती है कि कैन दे डू विदाउट विनीशियस जूनियर। भाई आर दे गुड इनफ विदाउट विनीशियस जूनियर। तो ये गोल और ये मैच जीतना ना बहुत बड़ी वो एक है कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, वी आर गोइंग टू विन, वी हैव प्लेयर्स हु कैन स्कोर, वी हैव players who can create a lot of chances. It's not about कि भाई we are dependent on just one player. Yes, for few times it looked like कि भाई यहाँ पे विनीशियस की कमी दिख रही है, कोई ड्रिबल पास नहीं कर रहा, no one is creating क्या कहते हैं रकस फॉर द सामने वाले डिफेंडर्स। ये वाली चीज़ थी। रोड्रिगो ट्राइड, और रोड्रिगो ने 8 ड्रिबल्स करे कल के मैच में, बट वो आउटपुट नहीं निकल के आ रहा था। तो काफ़ी वो वाली बातचीत थी कि भाई विनी कहाँ है, विनी कहाँ है। बट एक बंदा था, एक बंदा who deserves everything in this world right now, man of the year, पिछी चीज़ दे दो, उसे सब दे दो, बेस्ट मिडफील्डर के बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ भाई। नो टीम हैज स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज बेलिंगम इन ला लीगा। हेटर्स विल से कि उसने 3 मैच खेले और बाकी टीम्स ने 2, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट भाई लीव द गोल्स, लीव द असिस्ट, ठीक है, लीव वॉट ही इज डूइंग ऑफेंसिवली। भाई जस्ट लुक एट द शेयर कमिटमेंट ऑन द पिच बाय जूड बेलिंगम भाई।
डिफेंसिव आके इतना आगे भागना, हैम्स मतलब लिम्प ऑफ कर रहा है, फिर भी ही इज गिविंग हिज 100% टिल द 98th मिनट भाई. दैट इज क्रेजी गुड फॉर जूड बेलिंगम. राइट मैन एट द राइट प्लेस, ऑफ द बॉल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्रेजी. ठीक है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी, बॉल्स चेक करना, मेकिंग द राइट रन्स भाई. तो ये जो डायमंड खेली जा रही है इसमें जो नंबर 10 का रोल है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू एंसेलोटी कि इतना फ्रीडम दे रखा है जूड बेलिंगम को. ही इज़ फ्लोटिंग ऑन द पिच भाई, ही इज़ फ्लोटिंग ऑन द पिच. बट कल का मैन ऑफ द मैच जूड बेलिंगम नहीं था फॉर मी. कल का मैन ऑफ द मैच एक ही बंदा था, दैट वॉज फेदे वेलवार्दे. अगर तुम उसकी हीट मैप देखो ना कल के मैच, ही वॉज इंटीरियर राइट विंगर, इंटीरियर लेफ्ट भाई. वो बंदा मिडफील्ड में, वो बंदा आपको स्ट्राइक वाली पोजीशन पे दिखेगा, वो बंदा आपको क्या कहते हैं बॉल कैरीज करता हुआ दिखेगा, आपको राइट हैंड साइड पे डिफेंस करता हुआ दिखेगा, आपको उसके हीट मैप में वो डिफेंस की लाइन पे भी आपको वो दिखेगा. ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच. 103 एफकिंग टचेस फॉर फेदे वेलवार्दे लास्ट नाइट्स. two chances created भाई, all ground duels won, a lot of ball carries, शॉट भी ले रहा है. बस वो शॉट टेकिंग एबिलिटी जो उसकी वो है, वो थोड़ी टारगेट पे रहे तो बेटर होगा. ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल. और रॉड्रिगो के साथ जो वो लिंकअप प्ले कर रहा था राइट से लेफ्ट पे आके, दैट वॉज ब्यूटिफुल फ्रॉम फेदे वेलवार्दे. हेल्पिंग कारवाहाल डिफेंसिवली, हेल्पिंग द होल मिडफील्ड डिफेंसिवली. सुपर मैच. द मैन ऑफ द मैच फॉर मी वॉज फेदे वेलवार्दे. और दोस्तों विनीशियस जूनियर की अगर बात करें तो ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अभी अगला मैच नहीं खेलेगा, उसके बाद 2 हफ्ते का गैप है, इंटरनेशनल ब्रेक है. तो सही टाइम है हमारे रियल मैड्रिड के लिए. मतलब इतने 3-4 मैचेस मिस कर पाता वो नहीं करेगा. लकीली ही विल बी बैक आफ्टर 3-4 months आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक. आई होप कि वो बंदा वापस आ जाए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट समबडी दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट. एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग होजेलू भाई. होजेलू, इफ होजेलू इज देयर ऑन द पिच भाई, जैसे कि जो क्या कहते हैं एंसेलोटी ने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ब्राहीम डियाज लाना चाहता था, बट फिर वो दोनों एक जैसे ही प्लेयर हो जाते हैं, ब्राहीम डियाज एंड रॉड्रिगो. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं स्ट्रेंथ टू द टीम देने के लिए ऑन द पिच आई ब्रॉट इन होजिलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसेस आ पाए. कल अनफॉर्चुनेटली फ्रान गार्सिया वॉज नॉट वेयरिंग हिज क्रॉसिंग वाला बूट्स. क्रॉसिंग वॉज ऑफुल. मतलब उसने कुछ 4-5 क्रॉस डाले होंगे कल के मैच में, एंड कोई भी टारगेट पे नहीं किया. लॉन्ग बॉल्स बढ़िया थे बट क्रॉसेस वर ऑफुल. शूटिंग वॉज ऑफुल फ्रॉम फ्रान गार्सिया. हैड अ एवरेज गेम फ्रान गार्सिया की अगर मैं बात करूँ. बट होजेलू को अगर देखो, रियल मैड्रिड प्लेयर स्पेसिफिकली नीड्स टू ट्रस्ट होजेलू नो मैटर वॉट. अगर आप देखो क्रूज ने 2 बारी उसको क्रॉस डाला, एक बारी वी अर्नड अ कॉर्नर, एक बारी वो गोल पड़ा. तो द टॉलेस्ट मैन ऑन द पिच इन द बॉक्स, यू हैव टू पुट क्रॉस फॉर हिम भाई. चुआमेनी आके रेबोना कर रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट यू हैव टू लुक फॉर होजेलू. इज मेकिंग द राइट रन्स भाई, स्पेशली रॉड्रिगो भाई. उसे लग रहा है कि अब विनी नहीं है तो आई एम द किंग भाई. वॉट विनी इज डूइंग विद हिम, ही इज डूइंग विद होजेलू. तो ये चीज़ थोड़ी सी बेकार है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप होजेलू को ट्रस्ट किया जाए, एवरीबडी इज टेकिंग शॉट्स बट योर स्ट्राइकर इज नॉट गेटिंग इनफ time on the ball, not getting enough balls, to be very honest, not getting enough passes कि उसके पास इतना हो कि वो शॉट्स ले पाए भाई. दैट इज सैड. मैं चाहता हूँ कि होजेलू के पास ज़्यादा बॉल आए, वो शॉट ले. ही हैज़ दैट फ्रीडम. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ओनली थिंग आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय वॉज कि ब्राहीम डियाज वॉज नॉट देयर. बट obviously in the next game against Getafe you will see a lot of Brahim Diaz. अब शायद वो बेंच से आए 60th मिनट में, या even if he starts is going to get a lot of minutes. A good game. So we struggled. We were, ऐसा नहीं है कि किसी मैच में we are not creating chances, but वो आउटपुट कौन लेके आ रहा है. डेफिनेटली we need a striker, कोई दो राय नहीं है उसमें. बट दोस्तों 4 बजे करते हैं स्ट्रीम, बातचीत करते हैं अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट. हाला मस्जिद ईना नमाज.